सुबह सुबह का टाइम था। मैंने रिद्धिमा और अंकित के लिए तरबूज काट दिया था और रिद्धिमा का कुछ खाने का मन नहीं था, उसकी तबीयत सुबह से ही खराब थी। ये मेरा चाय है और मम्मी यहाँ भिंडी की सब्ज़ी काट रही है। सुबह को 7 बज गया है और रिद्धिमा को भी मैंने रेडी कर दिया है। आज रिद्धिमा की थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब लग रही है और आप देख सकते हो बिस्तर कितना मेसी हुआ पड़ा है। और रिद्धिमा बार बार मुझसे कह रही थी, मम्मा आज नहीं जाऊँ क्या? तो मैंने बोला कि नहीं बेटा, स्कूल जाना चाहिए। और मेरी गलती थी कि मैंने इसको जाने दिया, क्योंकि बाद में इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसने उल्टी उल्टी कर दिया था स्कूल में। और देखिए रेडी होकर फुल नीचे उतर गई थी, बाय बाय बोल रही थी मुझे। और 7 बजे ही इतना धूप निकल जाता है कि पूछिए नहीं। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। एसी में रहो तो ठंडी लगती है और बाहर निकलो तो गर्मी होती है खूब। तो आप देख सकते हो कितनी धूप है। और उसी में ज्योति का भी फ़ोन आया कि ज्योति के भी बेटे की तबीयत ख़राब हो गई, तो ज्योति भी आने ही वाली है कुछ टाइम में। और अंकित जा रहा है रिद्धिमा को छोड़ने के लिए, आप देख सकते हो। और यहाँ मम्मी रिद्धिमा के सारे कपड़े ऊपर लेकर चली गई थी और चपेट चपेट के रख रही थी कि ऊपर ही उसका कपड़ा रखो। और यहाँ ज्योति अपने बेटे को खाना खिलाने के लिए बैठी हुई थी। मैंने उसको खिचड़ी बना के दिया था और 8 बजे तक ज्योति आ गई थी। और यहाँ पे उसका बेटा मोबाइल देख रहा, सारे खिलौने को दिए तब भी वो नहीं सुन रहा था, कुछ भी खा ही नहीं रहा था। बच्चों का यही तो है, कुछ नहीं का बच्चे खाते, इसीलिए और वीक हो जाते हैं बच्चे। और यहाँ मैं नहा वहा के आ गई थी। आज मैंने बाल धुला था तो मैं उसे सुखा रही थी और ज्योति अंदर सो रही है। और मेरा जुकाम तो सही होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप सुन आवाज़ से पता चल ही रहा होगा आप लोगों को। और आज अंकित कहीं गया है काम से, तो मैं लोवर टी शर्ट पहनने वाली थी आज, पर मैंने सूट पहना क्योंकि अंकित को थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो रिद्धिमा को लेने मुझे ही जाना पड़ेगा। और आज बहुत बुरा फील हो रहा था क्योंकि बेचारी की तबीयत भी ख़राब थी और मैंने ज़बरदस्ती उसको भेज दिया, भेजना नहीं चाहिए था। पापा भी बोल रहे थे कि भेजना नहीं चाहिए था। और अब देखते हैं कैसी कंडीशन रहती है, वैसा ही करेंगे। कल अगर ठीक ठाक रहेगी तो भेज देंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अभी तो छोटी है, केजी में है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ मैं अपना बाल सही कर रही थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज ज्योति फिर आ गई है क्योंकि उसके बेटे की तबीयत ख़राब थी और पूजा को जिम जाना था, तो अकेले बोर हो जाती रूम पे। तो ये आई है, खिचड़ी खा रही है और उसका बेटा सो रहा है अभी। तो हम लोग सुबह 11:30 हो रहा, खिचड़ी खा रहे हैं। बाबू के लिए हम लोगों ने बनाया था, तो अभी नहा वहा के आई तो मैंने सोचा खिचड़ी खा लेते हैं, फिर उसके बाद खाना बनाएंगे। तो चलिए फिर बने रहिएगा आप लोग मेरे ब्लॉग में और फिर मिलते हैं हम लोग। और रिद्धिमा को भी मुझे लेने ही जाना पड़ेगा क्योंकि अंकित गया है थोड़ा काम से। तो चले जल्दी जल्दी खा लेते हैं, फिर अपना खाना वाना बना के जाते हैं। तो बने रहिएगा आप लोग मेरे ब्लॉग में। और रिद्धिमा को मैं यहाँ लेकर 2:30 बजे घर पहुँची तो मैंने देखा उसको फ़ीवर बहुत था, 102 फ़ीवर था। और उसके बाद से मैंने थोड़ा बहुत जो दवा घर पे रखती हूँ इमरजेंसी के लिए, वो तो मैंने खिला दिया था। फिर भी दवा और ज़रूरी थी क्योंकि उनको उल्टी भी हो रही थी और दस्त भी हो रहा था, तो दिक्कत होता। उसकी मैम ने कहा कि मैम इसको उल्टी भी बहुत 2-3 बार हो गई थी, तो मैंने कहा कि दवा देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टीचर ने कहा कि अगर कल इसकी तबीयत ठीक रही तब भेजिएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है ना, टीचर भी सपोर्ट करते हैं कि बच्चे की तबीयत ख़राब है। तो चलो, तो भैया से मैंने कहा दवाई भैया निकाल दीजिए। भैया जानते थे और मैं दोपहर में 3 बजे गई थी और बहुत हालत ख़राब थी, धूप इतनी तेज़ थी कि सर दर्द होने लगा था। तो भैया बोल रहे थे, भैया जानते हैं पापा को, हमें दोनों भाइयों को, तो बोल रहे थे दीदी कोई है नहीं क्या घर पे? मैंने कहा नहीं भैया, तभी तो आई हूँ। और यहाँ मैं घर पहुँच गई थी, रिद्धिमा को सुला कर गई थी, फिर भी रिद्धिमा उठ गई। ये गई कि रोई नहीं, थोड़ा आराम तो मिला इसको दवा देने से। और यहाँ ज्योति के बच्चे के साथ वो खेल रही थी, अपनी मस्ती में थी। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत खेलेगी तो उसको थोड़ा रिलैक्स फील होगा।
और बच्चों की तबीयत जितनी भी ख़राब हो, बच्चों को थोड़ा बहुत खेलने देना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं, बॉडी एकदम अपना छोड़ देते हैं बड़ों की तरह, तो अच्छा नहीं लगता है, खुद को ही रोना आता है अपने बच्चे को देख के। तो यहाँ दोनों बच्चे अच्छे से खेल रहे थे। ज्योति बोल रही है मुझसे बगल में बैठ के कि कितने प्यार से खेल रहे हैं। मैं उसे बोली अरे बहन बोलो मत यार, कब इन लोग का तांडव शुरू हो जाएगा ना पता नहीं चलेगा। क्योंकि अरे 3 दिन दोनों बच्चे साथ में रहे और खूब तांडव किए। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था वीडियो बनाने का, क्योंकि रिद्धिमा की तबीयत ख़राब थी, तो भी मैंने सोचा कि थोड़ा सा तो डाल दूँ कुछ भी। और यहाँ पे रिद्धिमा के मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे, क्योंकि जो उसने वो स्कूल से आके पहना था उसने उल्टी कर दिया था दोबारा। तो मुझे शाम को ही मतलब 7 बजे चेंज करना पड़ा उसका कपड़ा। और आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखिए, इतना बहुत ज़्यादा ही धूप हो रही, उमस लग रही है, बच्चों को बचा कर रखिए और ख़ुद भी बचिए। बाय बाय।